हेलो एवरीवन, आज हम क्लास थर्ड की जो आपकी न्यू बुक है इंग्लिश की संतूर, उसका चैप्टर नंबर 5 करेंगे, टॉकिंग टॉयज़। सो इसमें क्या है, टॉयज़ की बात हो रही है। बच्चे जो हैं शॉप पर जा रहे हैं और अलग अलग टॉयज़ खरीद रहे हैं, उसी से रिलेटेड ही पूरा है आपका चैप्टर। सो इट वॉज हॉलीडे, यानी कि छुट्टी का टाइम है, एंड द लोकल मार्केट वॉज फुल ऑफ पीपल। लोकल मार्केट यानी कि जो आसपास की मार्केट होती है वो क्या है, बहुत लोग हैं आज, क्योंकि छुट्टी है तो छुट्टी के टाइम मोस्टली बहुत सारे लोग जाते हैं। टॉय शॉप ओपन एट 9 AM और टॉय शॉप कब खुली है, 9 बजे। देयर वर मैनी टॉयज़ लाइक वुडन टॉयज़, सॉफ्ट टॉयज़, बोर्ड गेम्स, बैट्स। तो वहाँ पर बहुत सारे टॉयज़ हैं, जैसे कि वुडन टॉयज़ वगैरह हो गए यानी कि लकड़ी के, सॉफ्ट टॉयज़ जो टेडी बियर वगैरह वो सब लाते हैं वो, बोर्ड गेम जैसे आपका स्नैक लैडर्स हो गया, और चेस हो गया, बैट हैं, बॉल है, बैट बॉल है, और मैनी अदर और भी बहुत सारे हैं। All the toys in the toy shop were waiting to see who would buy them. वो सब जो वेट कर रहे हैं कि कोई कौन हमें खरीदेगा। Look there, shouted the toy kitten. जो टॉय किटन है यानी कि बिल्ली का जो बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं, किटन। तो छोटी जो बिल्ली वहाँ पर रखी थी टॉय में, वो बाकी टॉयज़ को बोलती है कि उधर देखो। शाउटेड मतलब चिल्लाना, ठीक है, वो एकदम से चिल्ला के बोलती है, लुक देयर, वहाँ देखो। दे सो टू गर्ल्स कमिंग टू द शो। उन्होंने देखा कि दो लड़कियां जो हैं उनकी साथ साइड आ रहे हैं। बट दे पास्ड बाय जस्ट लुकिंग एट द टॉयज थ्रू द विंडोज। लेकिन वो जो है सिर्फ विंडो से देखकर और सीधा निकल गए, वो शॉप पर नहीं आए। ओ नो, एक्सक्लेम्ड ऑल द टॉयज एट वंस। सब जो है एक साथ बोलते हैं। आफ्टर सम टाइम अ गर्ल एंड अ लिटिल बॉय स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ द टॉय शॉप। देयर फादर स्टॉप्ड टू। फिर एक लड़का और एक लड़की जो है वहाँ आते हैं और वहाँ वो खड़े हो जाते टॉय शॉप के बाहर, और साथ में उनके पापा भी। द गर्ल पॉइंटेड एट द बोर्ड गेम डिस्प्लेड इन द शो। और वो लड़की जो है वहाँ पर एक गेम देखती है, बोर्ड गेम, और उसकी तरफ इशारा करती है। फाइनली शी चूज द गेम स्नैक्स एंड लेडर्स। सो लास्ट में वो किसे चूज़ करती है, स्नेक एंड लेडर को। ओ शायद द अदर टॉयज़ टुगेदर। वो सारे टॉयज़ क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हमें कोई खरीदे, लेकिन अब की बार वो लड़की ने किसको खरीद लिया, स्नेक एंड लेडर को। तो वो सब एक साथ बोलते हैं, ओ। नाउ नेक्स्ट दे सो अ वुमेन एंड हर सन कमिंग इन। उसके बाद वो देखते हैं कि एक औरत और उसका बेटा वहाँ आ रहे हैं। देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द शॉप अमंग द टॉयज़। सारे टॉयज़ फिर से एक्साइटेड हो गए कि अब तो हमें खरीदेंगे ही। द टॉकिंग डॉल सेट, जो बोलने वाली गुड़िया है वो क्या बोलती है, इट वुड बी सो नाइस इफ़ दे पिक मी अप। कितना अच्छा होगा अगर वो मुझे ले ले। आई वुड बी हैप्पी इफ़ दे चूज़ मी, थॉट द टॉय एलिफेंट। सो जो टॉय एलिफेंट है वो सोचता है कि मैं कितना खुश हो जाऊँगा, अगर ये मुझे चूज़ करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। नमस्ते, हाउ मे आई हेल्प यू, आस्क द टॉय शॉपकीपर। सो टॉय शॉपकीपर पूछता है उनसे कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ या फिर आपको क्या चाहिए। नमस्ते, सो आई वॉन्ट टू बाय अ टॉय फॉर माई सन। मैं अपने बेटे के लिए एक खिलौना लेना चाहती हूँ। सेट द वुमेन लुकिंग एट द टॉयज़ इन द रैक। जो रैक में टॉयज़ रखे हुए थे वो उनकी तरफ देखते हुए बोलती है। तो बच्चा बोलता है, आई वॉन्ट दैट वंदे भारत ट्रेन, सेट द लिटिल बॉय पॉइंटिंग टू द टॉय ट्रेन। तो वहाँ पर एक ट्रेन रखी थी, उसकी तरफ वो इशारा करके बच्चा बोलता है, आई। अब देखो वो अपनी मम्मी को यहाँ क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट दैट वंदे भारत ट्रेन, मुझे वो वाली ट्रेन चाहिए, जो कि ये थी। आई बोट द वंदे भारत टॉय ट्रेन, द लिटिल बॉय वॉज हैप्पी। और उसकी मम्मी ने उसके लिए वो खरीद कर दी थी और वो बहुत खुश था। देन टू गर्ल्स केम इन। उसके बाद दो लड़कियां आती हैं। द टॉयज़ लुक्ड एट देम ईगरली। वो ईगरली मतलब कि अब तो हमें खरीद लो, इतना वो जो है बेचैनी से उनका वेट कर रहे थे। ईगरली मतलब एक तरह से बहुत जल्दबाजी या फिर बेचैनी आप बोल सकते हो। जूम, फ्रेंड्स आई थिंक दे वुड लाइक टू फ्लाई मी। तो एयरप्लेन बोलता है कि मुझे लगता है कि वो तो मुझे ही लेकर जाएंगे। ट्रेन, आई थिंक दे मे लाइक टू प्ले विद मी, थॉट द टॉय फोन। और टॉय फोन सोचता है, वो बोलता नहीं है, वो सोचता है कि शायद वो मुझे पसंद कर ले। सो क्या होता है, वन गर्ल बोट मार्बल्स एंड द अदर बोट द टॉय एरोप्लेन। एक ने मार्बल ली और एक ने एरोप्लेन। आफ्टर अ वाइल अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन केम इन टू द टॉय शॉप। उसके बाद एक बच्चों का ग्रुप आता है वहाँ पर। तो उसमें से वाओ आई लाइक दिस टॉय एलिफेंट, सेट द गर्ल विद लॉन्ग हेयर। एक लड़की जो लंबे बालों में थी उसने बोला कि मुझे तो टॉय जो है टॉय एलिफेंट चाहिए, जो लंबे बालों वाली थी। देन दूसरा बच्चा क्या बोलता है, आई विल टेक दिस स्पिनिंग टॉप, मुझे ये वाला स्पिनिंग टॉप चाहिए, सेट द बॉय विद द रेड कैप। अब देखो कलर का नाम आया, तो कौन सा कलर है यहाँ पर, रेड की बात हो रही है, जिसने रेड कैप पहनी है वो लड़का।
नाउ आई लाइक दिस क्यूट डांसिंग डॉल्स सेट द बॉय इन द ब्लू शर्ट। और जो ब्लू शर्ट में लड़का था उसने क्या बोला, मुझे तो ये डांसिंग डॉल जो है वो बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं तो ये डांसिंग डॉल को खरीदूंगा। द चिल्ड्रन बोट द टॉयज दे लेफ्ट द शॉप चेयरफुली। वो उनको खरीदते हैं और खुशी खुशी दुकान से बाहर जाते हैं। नाउ अब क्या क्या है, न्यू वर्ड्स आपके डिस्प्लेड, एक्साइटमेंट, ईगरली। देन उसके बाद पिक्चर से रिलेटेड उनको क्या क्या बोला जाता है, उन सब की यहाँ पर टॉयज़ के नाम दिए, जैसे ये डोल है, ये चेना पट्टा टॉयज़ हैं, ये वंदे भारत ट्रेन है, देन ये डांसिंग डॉल जो उसको पसंद आई थी, एंड सॉफ्ट टॉय एलिफेंट। और भी बहुत सारे बुक्स होती हैं इसमें। नाउ नेम द टॉयज़ इन द टॉय शॉप। अब टॉय शॉप में कौन कौन से टॉयज़ थे वो सब आपको यहाँ पर बताने हैं। सो यहाँ पर हमें टॉयज़ का नाम लिखना था कि कौन कौन से टॉयज़ वहाँ पर थे। तो यहाँ पर है, एलिफेंट था वहाँ, डांसिंग डॉल थी, एरोप्लेन था, बोर्ड गेम भी थे जिसमें से उसने क्या लिया था, स्नैक एंड लैडर्स, देन ट्रेन्स और किटन, वुडन टॉयज़। तो बहुत सारे आप साथ में यहाँ पर वो भी लिख सकते हो, सॉफ्ट टॉयज़ भी थे। जो बेबी एलिफेंट था वो क्या था, सॉफ्ट टॉयज़ में ही था। नाउ व्हाट टॉय डिड द लिटिल बॉय रिक्वेस्ट हिज मदर टू बाय हिम। वो बच्चे ने क्या रिक्वेस्ट की थी, सो दैट ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू बाय हिम द वंदे भारत टॉय ट्रेन। उसने क्या बोला था, मुझे वंदे भारत टॉय ट्रेन चाहिए। देन उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर है, थिंक एंड आंसर, टॉक इन पेयर्स। हाउ डू यू फील व्हेन समवन बाइज और गिव योर टॉयज अ टॉय टू यू। तो आपको कैसा फील होता है जब आपके लिए कोई एक या तो आपको टॉय देता है या फिर आप ख़रीदते हैं या आपको ला कर दिया जाता है, तो आपको कैसा लगता है। तो हैप्पी फील होता होगा वही। हैव यू सीन जादुई पटारा। तो ये जो है एक ई जादुई पटारा करके गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप देख सकते हैं। नाउ रीड दीज वर्ड्स, हैप्पी बॉय, प्रीटी डोल, ब्लू फ्रॉक, रेड कैप। अलग अलग चीज़ें आई हैं। द वर्ड बॉय, डोल, फ्रॉक एंड कैप आर नेमिंग वर्ड्स। ये क्या है, नेमिंग वर्ड्स है ये वाले। कौन से आपके नेमिंग वर्ड्स, कैप, फ्रॉक, डोल एंड बॉय, ये तो नेमिंग वर्ड हो गए। द वर्ड हैप्पी, अब ये जो हैप्पी है उसके साथ, बॉय के साथ, वो हमें बता रहा है बॉय के बारे में कि वो कोई बॉय कैसे है, वो बहुत हैप्पी है। ओके, सेम जो है डोल, डोल कैसी है, प्रीटी है। फ्रॉक, फ्रॉक का कलर कैसा है, ब्लू। कैप का कलर कैसा है, रेड। सो ये जो वर्ड है टॉकिंग, ब्लू, ये क्या बताते हैं हमें, नेमिंग वर्ड के बारे में कुछ कुछ बता रहे हैं, अलग अलग चीज़ें। ओके, सो सेम ऐड अ वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू द गिवन नेमिंग वर्ड्स। अब यहाँ देखो ये हेल्प बॉक्स दिया है और इसके नीचे बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं। यू मे यूज़ द सेम वर्ड्स मोर देन वंस। आप जो है एक वर्ड को एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हो। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, यहाँ पर एक दिया ऑलरेडी, जैसे येलो मैंगो। ओके, देन उसके बाद आपको यहाँ पर करना है कि आप क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड है, फूड के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोल्ड है, ठंडा हो गया फूड, ठीक है। कुर्ता, कॉटन कुर्ता। आप ज़रूरी नहीं कि अलग अलग ही यूज़ करें, आप सेम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके साथ आप वाइट कुर्ता भी यूज़ कर सकते हो कि कुर्ता कैसा है, वाइट है या फिर कॉटन का है, तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। वाटर, वाटर कैसा है, क्लीन वाटर है और कोल्ड भी है, ठंडा भी हो सकता है और क्लीन भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं दोनों यूज़ करने हैं। पेपर कैसा है, वाइट पेपर है या फिर ब्राउन पेपर है। ओके, देन ट्री, लार्ज ट्री, कि ट्री कैसा है, लार्ज है। तो कोई भी वर्ड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। नाउ ट्राई राइटिंग मोर सच वर्ड्स। और भी आपको ऐसे यूज़ करने हैं, जैसे इन्होंने बोला स्मॉल रैट। ओके, तो आप जैसे वहाँ पर रेड कैप था, सो रेड साड़ी लिख सकते हैं या रेड शर्ट लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, बिग ट्री, ट्री, टोल बॉय। देखो इन वर्ड्स को देखो, इसमें क्या है, लुक एट दीज वर्ड्स। टॉय, टॉयज, क्या क्या है, एस लगाया है। बॉय, बॉयज, इसके साथ क्या लगा दिया, एस। अब इसका मतलब क्या होता है, एस लगाने से वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर एक है तो हम बोलेंगे टॉय, और ज़्यादा हो जाते हैं टॉयज़, यानी कि बहुत सारे टॉयज़ हैं। एक लड़का है तो बॉय, और ज़्यादा हो गए तो बहुत सारे बॉयज़ हैं, लड़के हैं। सेम अब यहाँ पर हमें करना है, कैट लिखा है, सो कैट, कैट्स, कप्स, डॉल्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, शॉप्स एंड
ट्रेन्स। सो इस तरह से हमने इनका जो है क्या है, सिर्फ एक से ज़्यादा बनाया, उसके लिए एस यूज़ किया है। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा एस यूज़ होता है, कई बार ई एस भी यूज़ होता है। जैसे ये देखो, बुक्स बुक्सेस, क्लास क्लासेस, बस बसेस, पाउच पाउचेस। तो कई बार एस यूज़ होता है, कई बार ई एस यूज़ होता है, लेकिन जब भी इस तरह की चीज़ आती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो ज़्यादा है। ओके, जब भी एस लास्ट में आ रहा है तो मतलब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा है। मैंगोज़, बहुत ज़्यादा मैंगोज़। नाउ लिसन टू योर टीचर विल रिसाइट पोएम अबाउट द मतलब स्टार्टिंग से, देन यू रिपीट अलोंग विद योर टीचर। माई टॉप, अब ये वाला जो पोएम है ये पढ़ना है और आपको साथ साथ बोलना है। रेड एंड ग्रीन, येलो एंड ब्राउन, माई टॉप गोज़ राउंड एंड राउंड, आई प्ले विद इट एवरी डे, seeing it go round and round, along with it I jump around। तो ये पोएम जो आपके टीचर बोलेंगे देन आपको साथ साथ बोलना है। नाउ लुक एट द बॉक्स, सर्कल द नेम ऑफ द कलर यूज्ड इन द पोएम। अब ये पोएम हमने पढ़ी है तो हमें बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से कलर हैं। रेड, ग्रीन। सो कौन कौन से कलर है? रेड आ गया आपका, ग्रीन आ गया, येलो ब्राउन, येलो भी है, ब्राउन भी है, एंड सिर्फ 4 ही कलर हैं। तो ये चारों कलर को आपने यहाँ पर वो अंडरलाइन कर दिया है, और मतलब सर्कल करना था वो हमने कर दिया है। सो और कोई कलर इसमें नहीं है। नाउ लुक एट द पिक्चर, दिस पिक्चर्स टेल अस हाउ अ मदर बर्ड मेड अ काइट फॉर हर चाइल्ड। तो वो अपने बेबी चाइल्ड के लिए किस तरह से काइट बना रही है। वो देखो, बेबी चाइल्ड को दिखा तो वो उसके लिए अनियन का एक पील लेकर आई है, देन एक धागा लिया है, कहाँ से? स्पाइडर के वेब से, देन इससे जो थोड़ा सा ग्लू लिया है पेड़ से, और इससे एक इसका मतलब छोटा सा आप लीफ बोल सकते हो वो लेकर आए हैं, और फिर अपने बच्चे के लिए उन्होंने काइट बनाया है। सो अब क्या करेंगे हम, इसको कंप्लीट करना है। अ बेबी बर्ड वांटेड टू फ्लाई अ कैट, द मदर बर्ड ब्रोट, ब्रोट का मतलब है लाना। ओके, सो ब्रोट अनियन पील फ्रॉम अनियंस, अनियन से अनियन पील लेकर आए, देन शी ब्रोट थ्रेड फ्रॉम द स्पाइडर वेब, और स्पाइडर वेब से क्या लेकर आए थे वो? थ्रेड। नेक्स्ट द मदर बर्ड ब्रोट गम फ्रॉम अ ट्री, एक ट्री से क्या लिया? गम, एंड लीफ ब्लेड फ्रॉम द पाम ट्री, और पाम ट्री से लीफ ब्लेड लिया, एंड फाइनली द लिटिल चीक इज एबल टू फ्लाई द काइट। ना अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये पूरा यहाँ पर इन्होंने इसके अकॉर्डिंग दिया है, बी से इन्होंने इस तरह से ये बर्ड को बनाया है। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करनी है, लेकिन क्या होना चाहिए उसमें आपको यूज़ करना है अपने अल्फ़ाबेट्स का। जैसे ए है, ए से हम कुछ बना सकते हैं यहाँ पर। सो पहले आपको क्या लिखना है? ए लिखना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ए। ओके, देन इसके ऊपर जो है हम इस तरह से सर्कल बना देंगे, और उसके ऊपर इस तरह का सर्कल। ओके, एंड देन यहाँ पर एक, यहाँ से इस तरह से आपको पंख निकालना है, और एक यहाँ से इस तरह से। ए से क्या बना रहे हैं हम? एंजल। देन उसके बाद नीचे यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये उसका ड्रेस टाइप हो जाएगा पूरा का पूरा, एंड देन उसके 2 छोटे छोटे हाथ बना देते हैं हम यहाँ पर इस तरह से, एंड लाइक दिस, और यहाँ ऐसे छोटा सा ये कर देते हैं, ये हो गए उसके हाथ। अब आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आपको कलर कर देना है उसको अलग अलग कलर से, जो भी आपका मन करे। जैसे यहाँ पे रेड कलर हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो आप उसके बाद में आपको क्या करना है, उससे जस्ट कलर करना है अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको ठीक लगे। यहाँ पर जैसे ब्लू कलर में इसके पंख हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो है किसी भी लेटर से, ज़रूरी नहीं कि यही, आप किसी भी लेटर से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। लेट मेक जूट और कार्डबोर्ड पपेट्स। अब पपेट बना रहे हैं यहाँ पर कैसे? सो या तो आपको जूट की शीट लेनी है या फिर कार्डबोर्ड की शीट लेनी है, इस तरह से उस पर ड्राइंग बनानी है, देन उसको कट कर लेना है, उस पर फेस ड्रॉ करना है। फेस ड्रॉ करने के बाद में वुडन थ्रेड से उसके ऊपर क्या इस तरह से बाल लगा देने हैं, और उसके नीचे क्या करना है, एक हैंडल लगा देना, और आपका पपेट क्या होगा, रेडी हो जाएगा। सो ये था आपका चैप्टर। इसके बाद अभी इसके जो क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं वो भी हम साथ में कर लेते हैं। सो अब कुछ न्यू वर्ड्स, वर्ड मीनिंग वगैरह कर लेते हैं हम।
सो न्यू वर्ड्स रहेंगे आपके चैप्टर के एक्सक्लेम, डिस्प्लेड, पिक्ड, आई, ईगरली, मार्बल्स, स्पिनिंग टॉप एंड चीयरफुली। नाउ वर्ड मीनिंग्स हैं। एक्सक्लेम्ड मतलब शाउटेड सडनली, एकदम से कोई चीज़ आने के बाद। डिस्प्लेड शोन पब्लिकली, जो चीज़ें सबको दिखाई जाती हैं। डिस्प्ले मतलब एक तरह से हम बोलते हैं कि ये चीज़ें डिस्प्ले की गई, यानी कि सबको दिखाई जा रही है। पिक्ड यानी कि चूज़ करना। आई का मतलब होता है मदर, मराठी लैंग्वेज में माँ को क्या बोलते हैं, आई। ईगरली विद अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, कि मैं चाहता हूँ कि ये काम हो जाए। मार्बल्स स्मॉल एंड हार्ड शार्पन यूज्ड इन गेम्स। सो ये क्या यूज़ होते हैं गेम्स के लिए, वो है। स्पिनिंग टॉप क्या है, टॉय डेट स्पिन ऑन अ पॉइंट, वो स्पिन करता रहता है एक पॉइंट पर। चीयरफुली इन अ हैप्पी वे, बहुत खुशी होकर। नाउ क्वेश्चन आंसर है, 10 क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ पर रहेंगे। व्हाट वाज हैपनिंग एट द मार्केट, मार्केट में क्या हो रहा था, तो द मार्केट वाज फुल ऑफ पीपल बिकॉज इट वाज हॉलीडे, छुट्टी थी तो इसलिए बहुत सारे लोग थे। व्हाट टाइम डिड द टॉय शॉप ओपन, टॉय शॉप कब खुली थी, 9 AM, सुबह 9 बजे। व्हाट काइंड ऑफ टॉयज वर इन द शॉप, उसमें जो कौन कौन से टॉयज थे, तो क्या क्या थे यहाँ लिखा है। देयर वर मैनी टॉयज इंक्लूडिंग वुडन टॉयज, सॉफ्ट टॉयज, बोर्ड गेम्स, बैट एंड बॉल। वट वर द फर्स्ट पीपल, हु वर द फर्स्ट पीपल टू कम टू द शॉप, कौन से थे जो लोग सबसे पहले शॉप पर आए। सो 2 गर्ल्स वर द फर्स्ट पीपल टू कम टू द शॉप बट दे डिडंट बाय एनीथिंग, वो आई थी, उन्होंने देखा और सीधे ही चले गए, उन्होंने कुछ खरीदा नहीं। वट डिड द गर्ल बाय, गर्ल ने क्या लिया, वो जो बाद में लड़की आई थी, स्नैक एंड लेडर्स लिया, स्नैक्स एंड लेडर वाला उसने लिया गेम। वट डिड द वुमेन वॉन्ट टू बाय, so the woman wanted to buy a toy for her son, and what did the little boy buy, तो उसने क्या लिया वो छोटे बच्चे ने, सो वंदे भारत टॉय ट्रेन उसने ली थी। what did the girls who came after the women buy, अब उन्होंने क्या लिया जो आए थे, तो गर्ल जो हैं 2 लड़कियां आई थी, एक ने मार्बल ली और दूसरे ने क्या लिए थे, एरोप्लेन लिया था। वट डिड द गर्ल विद लॉन्ग हेयर बाय, जो लंबे बालों में थी लड़की उसने क्या लिया, अ टॉय एलिफेंट। एंड जो ब्लू शर्ट में लड़का था उसने क्या लिया, द ब्लू शर्ट जो लड़का था उसने क्या लिया था, बोट अ क्यूट डांसिंग डॉल्स। सो ये था आपका चैप्टर टॉकिंग टॉयज। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।